विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है और लगातार कांग्रेस की तरफ से भी कई कार्यकर्ता बीते दिन भी श्यामला हिल्स गए और वहां पर उन्होंने एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। पूरे थाने को घेर लिया था। मंत्री विजय शाह को जैसे ही तलब किया, मंत्रियों ने बीजेपी की तरफ से जैसे ही मुख्यालय में तलब किया गया, चप्पल में ही दौड़ पड़े दफ्तर विजय शाह। और इस तरह की जो तस्वीरें बीते दिनों देखने को मिली, लेकिन अब जो एक बड़ा अपडेट इसमें आया वो ये कि शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विजय शाह पर विवादित टिप्पणी इनके द्वारा की गई थी और अब एफआईआर हो चुकी है। लगातार हंगामा आप देख रहे थे, तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से चौतरफा मंत्री घिर चुके थे। और घिरना भी जरूरी है, इस तरह की टिप्पणियां करना आखिर कहां तक ठीक है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आखिर आपको क्या ये शोभा देता है कि आप इस तरह की टिप्पणी करें। बीजेपी खुद गुस्से में नजर आई और कहीं ना कहीं अंदर खाने में नाराजगी बहुत ज्यादा नजर आई। और अब जो है ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। इसी बीच ये बड़ी जानकारी है कि मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उधर कांग्रेस घेर रही है, उधर बीजेपी में भी नाराजगी है और अब एफआईआर हो चुकी है। वासु संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, बीते दिन कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत ही ज्यादा आक्रोश में थे कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही है और थाने का घेराव कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जब कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया तो आदेश जारी हुई और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो चुकी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विजय शाह ने बयान दिया था कर्नल सोफिया को लेकर, उसके बाद वो विवादों में घिर गए। पक्ष ही नहीं विपक्ष ने भी इसको लेकर जो है वो नाराजगी जाहिर की और ये मामला पार्टी आलाकमान तक पहुंचा। आलाकमान जाहिर तौर पर इस पूरे मामले पर जल्दी एक्शन ले सकती है। और एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि कल देर रात एक सीएम हाउस में बैठक भी हुई। बेंगलोर से सीएम के आने के बाद एक बैठक हुई है जिसमें वीडी शर्मा और संगठन के महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद थे और वहां पर भी कुछ एक्शन को लेकर जो है बातचीत बड़े नेताओं के बीच में हुई है। हालांकि क्या डिसीजन हुआ है ये आज मुझे लगता है कि कुछ देर में पता चलेगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया और सख्त टिप्पणी की कि ये किसी अफसर का अपमान नहीं है बल्कि ये पूरी सेना का अपमान है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सख्त लहजे में हाईकोर्ट ने ये कहा था संज्ञान लेने के बाद कि 4 घंटे के अंदर इस पूरे मामले में जो केस है वो दर्ज होने चाहिए और अगर नहीं होते हैं तो फिर इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। इसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई है और कल जिस तरीके से कांग्रेस ने भी कहा था, कांग्रेस आज मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो अलग अलग थाने हैं वहां पर जाएगी और वहां पर भी विजय शाह के खिलाफ और इस बयान और वाकई यहाँ पर वासु देखें तो बड़बोले बोल जो हैं कई बार जनप्रतिनिधियों को भारी पड़ जाते हैं, पर फिर भी वो सीख नहीं लेते हैं और इस तरह की विवादित टिप्पणियां उलझुल बयान वो दे देते हैं। अब गिरते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी बहुत जरूरी है कि सख्त इस पर शायद बीजेपी भी एक्शन ले कि ये मिसाल बाकी जनप्रतिनिधियों के लिए भी मिसाल पेश हो कि इस तरह के उलूल जुलूल बयान देना, कुछ भी बोल देना कहीं तक ठीक नहीं। निश्चित तौर पर देखिए, एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो लाखों लोगों का प्रतिनिधि होता है और ये सिर्फ विधायक नहीं है, मंत्री हैं, सीनियर मंत्री हैं, कई बार के मंत्री हैं, 8 बार के विधायक भी हैं और आप जो बोलते हैं उसका एक समाज में रिफ्लेक्ट होता है, उसका एक समाज में रिफ्लेक्शन होता है। बिल्कुल वासु, आपने ठीक कहा कि आप एक अनुभवी नेता हैं और इस तरह की बातें अगर कोई करता है तो समाज में इस पर क्या संदेश जाएगा। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। एफआईआर दर्ज होने के